सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव ने चंद्रशेखर रावण की बखिया उधेड़ दी। दलितों को गुमराह करने वाले रावण को ऐसा लपेटा जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। देखिए सर्वेश पांडे की टीम विधर्मियों की जिंदगी में कैसे चरस बो दे रही है। 700 साल मुगलों का शासन रहा और 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, और उसी शासन काल में जो भी शोषण और प्रताड़नाएं हुई हैं उसी शासन काल में हुई हैं, ना कि कभी सवर्णों ने कुछ किया। देखिए, पहली बात तो आपने जिसका नाम लिया है मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि वो इस लायक है नहीं। कारण 5000 वर्षों से आप बता रहे हैं कि सवर्णों ने अत्याचार किया है, तो आप कहीं ऐसा दिखाइए जहां लिखा हो कि सवर्णों ने अत्याचार किया है। चंद्रशेखर रावण जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ नवरत्न की राजनीति करना जानता है और लोगों को भड़का करके अपनी वो अपने समाज को भड़का करके गुमराह करके और एक राजनीति करने का बस केवल काम कर रहे हैं, और बाकी कोई ना उनका उद्देश्य समाज का उत्थान है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। पिछले कुछ दिनों से हम करियाव गांव की खबर दिखा रहे हैं। जौनपुर जिले का एक करियाव गांव, जहां पे एक सवर्ण लड़के को भीम आर्मी के कार्यकर्ता तब के रात उठा ले जाते हैं, पीटते हैं और उनके बदन को छलनी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि 30-40 लोगों का जत्था जिस व्यक्ति को पीटता है उसके ऊपर SC/ST का मुकदमा भी लगा दिया जाता है। इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलंकादहन.com पर। आप लोग सवर्णों की बात करते हैं, सवर्णों की बात उठाते हैं, जहाँ कहीं भी सवर्णों के ऊपर अत्याचार होता है, उन्हें सताया जाता है, उन्हें पीड़ा दी जाती है, आप लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस मामले को भी आप लोगों ने संज्ञान में लिया। मामला बहुत ही गंभीर है और बहुत ही निराशाजनक कृत्य है। कैसे देखते हैं आप इसे, और आपकी टीम अब तक क्या कुछ कर पाई है इसमें? नमस्कार, जैसा कि आपने बताया, मैं ठाकुर शिवम सिंह, राष्ट्रीय महासचिव सवर्ण आर्मी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मामला हमारे संज्ञान में जब से आया है तब से हम इस मामले को बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठा रहे हैं। और आज हमने समय दिया था 19 तारीख मंगलवार को कि हम आकर के SP साहब से बात करेंगे और जैसा भी होगा उनको इस मामले से संज्ञान करवाएंगे, जिससे कि वो इस मामले को अपने ढंग से उस पर कार्रवाई कर सकें, इसका निस्तारण कर सकें। आज हम उनसे मिले हैं और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया है। उनको हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 7 दिन के अंदर इस मामले को सॉल्व करने का काम तौर पे इतना बड़ा मामला था, SP के संज्ञान में था या नहीं? क्या कहा उन्होंने आपसे? देखिए, अभी तक तो उनके संज्ञान में नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमसे इस मामले से जुड़े हुए कोई बात नहीं कही। उन्होंने बस हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे, क्योंकि हमारे संज्ञान में था नहीं। ये जो भीम आर्मी बनाई गई है, कहा जाता है कि ये दलित चिंतक है, ये दलितों के मसीहा हैं, दलितों की मदद कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी दलित का उत्पीड़न होगा, उनके ऊपर अत्याचार होगा, सही बात है, अगर कहीं होता है तो उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन इस तरीके से भीम आर्मी बना के अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके व्हाट्सअप चैटिंग करके स्टेटस लगा करके इनको मारना है, ऐसे मारना है, इस तरीके से पीटना है, क्या आप कैसे देखते हैं? और भीम आर्मी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कोई भी संगठन हो, मैं कह रहा हूँ, चाहे वो सवर्ण आर्मी हो, चाहे भीम आर्मी हो या कोई आर्मी हो, उसका काम होना चाहिए कि अपने समाज का नेतृत्व करे और अपने समाज में दबे कुचले लोगों को वो उठाने का काम करे, उनको आगे ले आने का काम करे, मुख्यधारा से जोड़ने का काम करे, ना कि दूसरे समाज को प्रताड़ित करने को और मारने का काम करे। चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो सवर्ण आर्मी हो, चाहे वो जो भी आर्मी हो, उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अपने समाज का हित। अगर आप अपने समाज का हित नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसी आर्मियों को बनाना बंद करें, जिससे कि लोगों को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन मुख्यधारा के लोगों के दिमाग में ये विचार डालना कि सवर्णों ने बहुत अत्याचार किया है, 40 साल तक वो पानी नहीं पीने देते थे दलितों को, अलग अलग तरीके के जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस पहुंच रहे हैं, और दलितों के दिमाग में जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है भीम आर्मी के द्वारा, इसे कैसे ख़त्म कर पाएंगे आप लोग? जो एक दायरा बांट दिया जा रहा है, इसे कैसे भर पाएंगे आप लोग? देखिए, ये इन सारी चीज़ों में बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जो धीरे धीरे हम लोग कार्य करेंगे उस पर और पूरा होगा। क्योंकि देखिए, जैसा कि अभी तक ये भ्रम फैलाया गया पिछले 70 सालों में कि सवर्णों ने ये अत्याचार किया, सवर्णों ने वो अत्याचार किया, सवर्णों ने 5000 साल हमारा शोषण किया और ये किया वो किया, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सभी लोगों का यहाँ पर सम्मान था, सभी लोगों का दायित्व था, सभी लोगों का कार्यभार था, सभी लोग अपने अपने काम को करते थे। यहाँ ना कोई किसी का शोषण करता था, ना कुछ करता था, तब तक जब तक इस देश में मुगल नहीं आ गए,
इस देश में विदेशी आक्रांता नहीं आए, इस देश में अंग्रेज नहीं आए। 700 साल मुगलों का शासन रहा और 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, और उसी शासन काल में जो भी शोषण और प्रताड़नाएं हुई हैं उसी शासन काल में हुई हैं, ना कि कभी सवर्णों ने कुछ किया है। सवर्णों ने हमेशा भाईचारा रखा है एक दूसरे से, और हमेशा हमने मदद करने की ही कोशिश की है जो भी दबा कुचला है। हमने हमेशा बचाने का काम किया है, हमने हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ी है, अपनी गर्दनें कटवाई हैं, इस देश को आज़ाद करवाया है, धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, तब जा करके ये लोग हमारे पीछे जिंदा हैं और आज हमारे ऊपर ही आरोप मढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण की लगातार बयानबाजी, सवर्ण ने आज यहाँ पे गाली दे दिया, सवर्ण ने घर जला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। सवर्ण के अलावा भी देश में अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग जाति के लोग रहते हैं, कौम के लोग रहते हैं। कभी चंद्रशेखर रावण उनके बारे में बात नहीं करते कि आज मुस्लिमों ने एक दलित का घर जला दिया, या फिर एक अमीर दलित ने एक गरीब दलित का घर जला दिया। क्या सवर्ण ही उनके टारगेट पे हैं क्या? देखिए, पहली बात तो आपने जिसका नाम लिया है मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो इस लायक है नहीं। कारण? किसी भी कीमत पर। कारण ये है कि देखिए, द्वेष भावना की, ये नफरत की राजनीति करने वाला कभी भी समाज में पूजनीय नहीं हो सकता, या उसका सम्मान नहीं हो सकता है समाज में। हमेशा सम्मान उसी का होगा जो सबको लेकर के चलने की बात करेगा। आप एक तरफ बताओगे कि बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ आप सवर्णों को गाली दोगे, ये कहाँ का न्याय है? संविधान में मेंशन है ये बात? वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ ना। अगर आपको ये लग रहा है कि सवर्ण अत्याचार किया है, तो मतलब 5000 वर्षों से आप बता रहे हैं कि सवर्णों ने अत्याचार किया है, तो आप कहीं ऐसा दिखाइए जहां लिखा हो कि सवर्णों ने अत्याचार किया है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और हमने बताया है वसुधैव कुटुम्बकम। हम कहाँ से भाई किसी का शोषण करने लगे? दूसरी बात, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, चंद्रशेखर रावण जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानता है, और लोगों को भड़का करके अपनी वो अपने समाज को भड़का करके, गुमराह करके और एक राजनीति करने का बस केवल काम कर रहे हैं, और बाकी कोई ना उनका उद्देश्य समाज का उत्थान है ना कुछ है। एक बड़ा सवाल, आप सवर्ण आर्मी से हैं तो मैं ये जरूर जानना चाहूँगा आपसे। भीम सेना के अध्यक्ष हैं सतपाल तंवर, उसके बाद वामन मिश्राम चलाते हैं वाम सेना, उसके बाद चंद्रशेखर रावण चलाते हैं भीम आर्मी। ये लोग एक भ्रांति फैलाते हैं कि दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, साथ में बैठा के खाना नहीं खिलाया जाता है। तो जो तमाम तरह की चीज़ें फैल रही हैं, इसे कैसे विराम दिया जा सकता है? आप बताइए हमें। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस मंदिर में जाने पर आपका आधार कार्ड मांगा जाता है या आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आप इस मंदिर में तभी आएंगे जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाएंगे? अगर आप दलित हैं तो उस मंदिर में नहीं आ सकते हैं। ऐसा कहीं किसी मंदिर में है? नहीं है। हर मंदिर में हर व्यक्ति जा सकता है। प्रभु के शरण में सबका, हर के चरण में सबकी जो है सबको बुलाया जाता है, सभी लोग जाते हैं। दूसरी बात, जो यहाँ जाति की बात आती है तो जातिवाद सवर्ण नहीं कर रहा है, ना कोई ब्राह्मण जो पुजारी मंदिर में बैठा हुआ वो कर रहा है, ना किसी को रोक रहा है। रोक तो वहाँ लग रही है जब कास्ट सर्टिफिकेट दिखा करके हमारे योग्य बच्चों को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। 40 नंबर वाला पास हो जाता है और 90 नंबर वाला फेल हो जाता है। तो हम लोगों को इन सारी चीज़ों पर भी काम करना है, और जो भी ये सारी चीज़ें भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, देखो कोई भी चीज़ है जो गलत है वो ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। जो सही है, देखिए अभी तक हम लोगों ने हमेशा इन चीज़ों को छोड़ने का काम किया कि अरे हटाओ, क्या करेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये, अगर कोई सवर्ण है और सच में अगर दलितों के साथ अत्याचार करता है तो सवर्ण आर्मी किसके साथ खड़ी है? देखिए, अगर कोई सवर्ण है और वो दलितों के साथ अत्याचार करता है तो मैं अपने सवर्ण आर्मी की तरफ से ये आश्वासन देता हूँ कि जिसके ऊपर अन्याय हो रहा होगा हम लोग उसके तरफ से खड़े होंगे। फर्जी वाला मुद्दा नहीं बनाएंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं। सवर्ण आर्मी का कहीं भी कोई भी मुद्दा अभी तक उठा करके देख लीजिए, 100-200 मुद्दे हमने उठाए हैं, और आप देखिए हमने बस उसी मुद्दों को उठाया है जहां सवर्णों को प्रताड़ित किया जा रहा है फर्जी तरीके से, और जहां पर सवर्ण जो है गरीब है, दबा कुचला है, वही मुद्दा उठाया है, ना कि हमने किसी नफरत की भावना को फैलाने का काम किया है। निश्चित तौर पे पवन सिंह के मामले पे आते हैं। अगर फर्जी SC/ST एक्ट नहीं हटाया जाता है, क्या करेंगे आप? देखिए, अगर फर्जी SC/ST एक्ट नहीं हटाया जाता, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, और ना हटाने पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पूरे देश से सवर्ण यहाँ पर आकर के निश्चित तौर पर आंदोलन करने का काम करेंगे। उसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सर्वेश पांडे जी करेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, एक बेहद
मेरे इंटरेस्ट का सवाल है। अभी आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी का नाम लिया। सवर्ण आर्मी अभी मुझे लग रहा है 2-4 सालों से आप लोग एक्टिव हुए हैं। जी, जी। सर्वेश पांडे को मैं बहुत मतलब पहले से फॉलो कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि वो चप्पल पहन के झोला उठा के कहीं भी आंदोलन करके आते हैं। जी। गाड़ियों की व्यवस्था नहीं, इतना बड़ा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग फैल रहे हैं। जी, जी। पैसा कैसे मैनेज होता होगा, फिर आप लोग कैसे कर पा रहे हैं? अब बहुत जगह ऐसा भी हो जाता होगा कि बहुत दूर जाना है तो कैसे मैनेजमेंट हो रहा है? आप तो बता ही रहे हैं, जब अपने ही मन से आप बता रहे हैं कि हम मतलब फटी चप्पल में या कैसे भी चले जा रहे हैं। पहला एक ऐसा नेता जो आंदोलन करने हाँ। चप्पल पहन के निकल जा रहा है, झोला उठा के निकल जा रहा तो है। हम आंदोलन करने किसी भी स्थिति में जा रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसे की आवश्यकता कहाँ है जो हमें पैसा मैनेज करना है। हम बस इतना हमारे पास होता है, या घर से या जहाँ से भी व्यवस्था हो पाती है, हम इतना करते हैं कि हम कैसे भी वहाँ पहुँचें, चाहे बस से पहुँचें, चाहे गाड़ी से पहुँचें, चाहे रेलगाड़ी से पहुँचें, चाहे ट्रेन से पहुँचें, कैसे भी मतलब पहुँचें हम। भौकालबाजी नहीं है सवर्ण आर्मी में। ना कोई भौकालबाजी है, ना कोई दिखावा है फर्जी, ना आडंबर है कोई, और ना हमको राजनीति करनी है। भविष्य में एक्सपेक्ट करें कि सवर्ण आर्मी के नेता लोग फॉर्च्यूनर से निकलेंगे चंद्रशेखर रावण की तरह, या नहीं? बिल्कुल नहीं, आप इसको एक्सपेक्ट मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग फर्जी दिखावाबाजी और नंबर नहीं करते। हमारे अंदर फर्जीवाद है ही नहीं। हम जैसे हैं ऐसे हैं, हम गरीब हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम समाज की आवाज़ ऐसे उठाते रहेंगे। आखिरी सवाल, सवर्णों को हमारे माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम संदेश यही देना चाहेंगे कि अभी भी समय है मेरे प्यारे सवर्ण भाइयों। अगर आज नहीं जागे तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पवन सिंह को मार करके उसी के ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट दर्ज किया जाता है, तमाम धाराएं लगाई जाती हैं, जबकि घायल भी वही है और चोटिल भी वही है, प्रताड़ित भी वही है, लेकिन उसी के ऊपर हरिजन एक्ट दर्ज किया गया है। तो ऐसे मामले अभी तमाम आएंगे। अभी मैं आपको बता दूं, 80 लोगों के ऊपर, 80 ठाकुरों के ऊपर मथुरा में मामला दर्ज हुआ था SC/ST एक्ट का। ऐसे ही कुछ मामला था वहाँ भी, ना कोई बात था, ना कोई विवाद था, बस केवल खेत की मेढ़ को लेकर के विवाद हो गया, जैसे यहाँ किसी सड़क के निर्माण को लेकर के हुआ, और उसमें हरिजन एक्ट लगाया गया। तो आप सभी सावधान हों, सतर्क हों, जागें, जागरूक हों, इकट्ठा हों, संगठित हों अपने समाज के लिए, और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ने का काम करें।